हेलो एवरीवन। आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आप सभी की ग्रोथ और एजुकेशन रिलेटेड नीड्स को पूरा करता है। आज जो है हमारा फंक्शंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है आज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो a function f maps from A to B is called injective or one-one function if distinct elements in A have distinct images in B। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे मान के चलो आपको ये सेट दे रखा है ए। सेट ए है, इसमें एलिमेंट है मान लो 1 और 2, और एक सेट बी दे रखा है जिसमें मान के चलो एलिमेंट है 3 और 4। अगर इस एलिमेंट को मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया और 2 को भी मान लो 3 से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए के अंदर इस 1 की भी इमेज 3 हो गई और 2 की इमेज 3 हो गई, तो वो डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं रही। तो इसका इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन वो तब होगा जब इन दोनों की इमेजेस अलग अलग हो। समझ में आ गई बात? इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। मतलब ए का भी जो ए के एलिमेंट है, जैसे यहाँ 1 और 2 है, यहाँ बी के 3 और 4 है, तो अगर ये इस तरह से कनेक्टेड होते तो हम कहते कि ये एक इंजेक्टिव है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर वाले के अंदर 1 3 से कनेक्टेड है और 2 भी 3 से कनेक्टेड है, इसलिए इंजेक्टिव ऊपर वाला फंक्शन नहीं होगा। बट नीचे वाला जो पार्ट है वो इंजेक्टिव फंक्शन में होगा, बट ये वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है। Thus f maps from A to B is injection if a1 a2 belongs to A is not and a1 is not equals to a2। ये मतलब समझ में आ गया? मैंने आपको ढंग से जो है समझा दिया है इसको किस हिसाब से क्या मतलब है। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज तो एग्जिस्ट करनी है, बट वो इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए सभी एलिमेंट्स की। सिमिलर इमेजेस नहीं होनी चाहिए, तब हम उसको कह देंगे वो वन वन फंक्शन है। एक से एक कनेक्टेड है, उधर वाले का भी एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, उधर जो है एलिमेंट उसकी भी प्री इमेज एग्जिस्ट एक ही करनी चाहिए, 1 या 0। सेट बी के एलिमेंट्स की प्री इमेजेस या तो 1 होनी चाहिए, ए की प्री इमेज होनी चाहिए, या फिर 0 होनी चाहिए। 0 इसलिए क्योंकि को डोमेन जरूरी नहीं है, सभी के सभी की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करे। तो इंजेक्शन का मतलब समझ में आ गया कि एफ ऑफ ए वन इज नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू, इक्वल नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ो। अप्लाइंग कॉन्ट्रापोजिटिव अबाउट गिव्स a1 a2 belongs to A and f of a1 is equals to f of a2। मतलब इक्वल, मतलब इसका ये मतलब है कि अगर a1 a2 belongs to A है और f of a1 is equals to f of a2 है, तो a1 को a2 के बराबर होना होगा। समझ में आ रहा है? ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि अगर बोल दिया जाए कि फंक्शन इंजेक्टिव है और ये भी कह दिया जाए कि a1 और a2 बिलोंग्स टू A है, और ये दे दिया जाए कि f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 है, तो आपको तुरंत उस समय समझ में आ जाना चाहिए कि a1 और a2 बराबर है। क्योंकि इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक जो प्री इमेजेस हैं वो सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज या तो सिंगल प्री इमेज एग्जिस्ट करे या फिर जीरो प्री इमेज एग्जिस्ट करे। अगर इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें a1 a2 अलग अलग भी हैं और उनकी उनकी जो प्री इमेजेस हैं f ऑफ a1, जैसे मान के चलो कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है f ऑफ a1, तो f ऑफ a1 अगर इक्वल टू f ऑफ a2 है, इसका मतलब a1 a2 की सिंगल इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 1 दे रखा है। तो उस केस के अंदर a1 को a2 के बराबर होना होगा। ठीक है। वर्किंग रूल क्या है कि अगर f ए से बी के अंदर प्रोजेक्टेड है, एफ मैप्स है फ्रॉम ए टू बी इज 1 1, इफ एंड ओनली इफ a1 a2 बिलोंग्स टू a है, और अगर f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 है, तो a1 को a2 के इक्वल होना होगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। नोट देख लीजिए एक बार कि a function which is not 1 1 is called many one function। वो फंक्शन जो एक 1 1 नहीं है वो many one फंक्शन होगा। इधर के सेट ए के मैनी एलिमेंट सेट बी के वन एलिमेंट से कनेक्ट होंगे तो वो मैनी वन फंक्शन होगा, और सेट ए के वन एलिमेंट सेट बी के वन ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा तो वो वन वन फंक्शन होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सेट ए के मैनी एलिमेंट जब सेट ए के वन एलिमेंट से कनेक्ट होंगे तो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। सेट ए के वन एलिमेंट सेट बी के भी वन ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको वन वन फंक्शन बोलेंगे।
याद करने का तरीका समझ में आ गया? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ए इज इक्वल्स टू 1,2,3,4 और बी के अंदर कौन से हैं, PQRS, एंड इफ एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज गिवन एज, ये कुछ ऐसा दे रखा, तो ए और बोल दिया लास्ट में कि एफ 1 1 है। एफ क्या है, 1 1 है। ये कुछ ऐसे हैं, डोमेन है, कोडोमेन है। तो F11 होना लाजमी है क्योंकि एक से एक ही कनेक्टेड है। ये देखो, ये बीच के अंदर फंक्शन क्रिएट कर रहा है और ए 1 से 1 कनेक्टेड है। इसमें कोई भी आपको ऐसा एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी ऐसे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है, एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं मिलेंगे जो कि सेट बी के अंदर सिमिलर इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हो जिसकी। ऐसा नहीं है। और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिंगल प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो आप ये कह दोगे कि हाँ ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है, सेट ए और सेट बी दे रखा है। अब इसमें फंक्शन कर रखा है, इसमें देखो क्या हो रहा है। अब जो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जो 1 का इमेज है P, 2 की इमेज है R, तो P का प्री इमेज 1 है, R की प्री इमेज 2 है, बट S की जो प्री इमेज है वो 3 और 4 2 है। इसलिए जो है गिवन फंक्शन जो है 1 1 नहीं हो सकता, और ये कह दिया जाए कि 3 और 4 दो मैनी 1 से कनेक्टेड है। मैनी किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, इसलिए ये जो होगा मैनी 1 फंक्शन होगा। ठीक है। इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट विल बी मैनी 1 फंक्शन। ये 3 एंड 4 हैव द सेम इमेजेस, इस वजह से वो मैनी 1 फंक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, वो तो मैं बता दें कि R जो है रियल नंबर का सेट है, और F जो है वो R से R के अंदर डिफाइन है एज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। टिपिकल क्वेश्चन दे रखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है। डोमेन क्या है R, को डोमेन क्या है वो भी R। 1 क्यूब क्या होगा, 1 2 क्यूब क्या होगा 8, 3 क्यूब क्या होगा, मतलब 1 किससे कनेक्ट होगा 1 से, 2 किससे कनेक्ट होगा 8 से, 3 किससे कनेक्ट होगा 27 से, -2 दे दिया तो -2 किससे कनेक्ट है -8 से। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी R के अंदर होंगे उनका कोई ना कोई क्यूबिक तो एग्जिस्ट करेगा। अगर नेगेटिव का भी उठाऊंगा तो उसका नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा, बट सिमिलर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई का भी क्यूबिक सिमिलर नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन ही होगा। ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है, इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा। ठीक है। 1 1 मतलब बोल रहा इंजेक्शन होगा, इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 एक ही है, नाम याद रखें, इंजेक्टिव और 1 1 एक ही होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है कि f जो है वो R to R मैप है, इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 1 से कनेक्ट होगा, बट -1 भी 1 से कनेक्ट होगा, तो इसके अंदर 1 और -1 का सिमिलर इमेज एक्सिस्ट करेगी, 2 और -2 की सिमिलर इमेज एक्सिस्ट करेगी, इसलिए मैनी 1 से कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हम ये कह देंगे कि वो इंजेक्टिव नहीं होगा। इस समझ में आ गई बात को। बट f अगर n से n में बिलोंग करता है तो हम इसको 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, तब हम उसको कह देंगे, तब वो क्या है 1 1 फंक्शन है। ठीक है। n है मतलब नेचुरल नंबर है, और उसके अंदर हम जो है नेगेटिव को नहीं लेंगे, तो f ऑफ -5 25 नहीं होगा, क्योंकि -5 जो है वो डोमेन में नहीं आता है। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा 1 1 फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन। यहाँ डोमेन क्या है, डोमेन क्या है n, इस वजह से जो है ये 1 1 फंक्शन। अगर f जो है वो n से r में भी होता तब भी हम कहते कि वो 1 1 फंक्शन ही होगा, कोई इश्यू नहीं आता, क्योंकि तब f ऑफ -5 25 पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि -5 डोमेन में ही नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पिछला वाला, क्योंकि उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, पिछले क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट जरूर मार्क कर लें। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप मार्क करके चले। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट है कि f जो है R से R2 मैप है, और इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू, अगर x की पावर n है और n अगर इवन आ गया,
इवन आ गया तो वो मैनी वन फंक्शन हो गया, और अगर एन ऑड आ गया तो वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें, क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो उस समय इतना टाइम रहता नहीं है। तो अगर आप ये नोट करके रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल क्या है वो भी थोड़ा समझ लें कि इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है। नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ एम एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के अंदर, फर्स्ट सेट के अंदर एम एलिमेंट है और सेकंड सेट के अंदर एन एलिमेंट्स है आर। नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ एम एलिमेंट्स टू सेट ऑफ एन एलिमेंट्स आर कितने होंगे, एन पी एम, if n is greater than or equals to m। important point है, number of injections from set of m element to a set of n elements are npm if n is greater than or equals to m। अगर n m से बड़ा है तो ऐसा होगा, अगर n m से छोटा है तो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंजेक्शन होने के लिए क्या था, इंजेक्शन होने के लिए था कि npm कैसे दिया कि n के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से p मतलब n में से m निकाल लिया। लेकिन अगर m एलिमेंट्स, जो पहला वाला सेट है उसके m एलिमेंट्स अगर n से ज्यादा हो गए, मतलब सेकंड सेट के अंदर, मतलब फर्स्ट सेट में मान लो 5 एलिमेंट है, सेट सेकंड में 4 ही है, तो कोई m का ऐसा एलिमेंट भी होगा जिसके करस्पॉन्डिंग इमेजेस सिमिलर आने वाली है। इमेजेस अगर सिमिलर आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका वन वन नहीं रहेगा। इसलिए ये लिखा है कि अगर m n से बड़ा हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, बट अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है तो वो npm होगा। ये npm कैसे है वो हम आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, npm ये है यहाँ पे। एग्जाम्पल 1 दे रखा है, 3p2 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको 6 देखो, फैक्टोरियल का मतलब समझा देता हूँ यहाँ क्या है। फैक्टोरियल का मतलब अगर 5 फैक्टोरियल दे रहेगा तो इसको आप लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 4 फैक्टोरियल दे रखा है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 1 फैक्टोरियल दे रखा है तो वो 1 ही होता है। अगर 0 फैक्टोरियल दे रखा है तो उसको 1 लिखोगे, वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई। ठीक है, तो वैसे यहाँ 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा, 3 माइनस 2 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल 2, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर 5 है, तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी आर 5p3 होंगे, एंड बी टू ए कितने होंगे, 0 होंगे। बी टू ए 0 इसलिए होंगे कि बी के अंदर 5 एलिमेंट्स आ गए। तो ये कंफर्म हो गया कि m जो है उस समय n से बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाले जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें 0 हो जाएंगे और a से b के अंदर 5p3 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस कितने होते हैं। अब ये अभी वन वन फंक्शन की बात कर ली, अब मैनी वन फंक्शन की कितनी होंगे देखो। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन होंगे नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ये भी प्रोबेबिलिटी के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में समझ लेंगे अपन कि टोटल फंक्शंस में से जब हम वन वन फंक्शन निकाल देंगे तो जो बचे हुए फंक्शंस होंगे वो मैनी वन फंक्शंस हो जाएंगे। मोनोटोनिक फंक्शन मतलब इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक का मतलब होता है एक ही दिशा में चलते हुए, तो जैसे कि स्ट्रिक्टली या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो वो हमेशा इंजेक्शन ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड को समझाने की कोशिश कर रहा है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो वो फंक्शन हमेशा इंजेक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं अभी, तो इन नोट को तो आप मतलब अब चिपका लें अपने रूम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स चल रहे हैं। Thus a function fx satisfy f dash x greater than 0 और f dash x less than 0 on its एंटायर डोमेन, तो वो f इज वन वन होगा। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f dash x वाला और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला वो पार्ट है उसी से जो है रिलेटेड अगली लाइन दे रही है कि अगर f dash x ग्रेटर देन 0 है और या फिर f dash x लेस देन 0 है तो एंटायर डोमेन क्या होगा, एंटायर डोमेन के अंदर तो f क्या होगा, वन वन होगा। अगर फंक्शन एफ एक्स ये सेटिस्फाई करता है कि एफ डेस एक्स या तो ग्रेटर देन जीरो पूरे डोमेन के लिए या एफ डेस एक्स लेस देन जीरो पूरे डोमेन के लिए, तो हम उसको फंक्शन को वन वन कह सकते हैं। एफ डेस मतलब डिफरेंशिएबल ऑफ एफ, एफ का डिफरेंशिएशन निकालो और वो अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है हमेशा पूरे डोमेन के अंदर तो आप उसको कह सकते हो कि वो क्या है, वो वन वन है।
और अगर वो लेस देन जीरो आता है तो उसको आप क्या बोलोगे, तब भी वन वन बोलोगे पूरे डोमेन के लिए। अगर वो चेंजेस साइन चेंज कर रहा है तो आप उसको वन वन नहीं बोल सकते, ठीक है। आज जो है हम इतना ही करेंगे आज के लिए। आगे जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे यहाँ से। तो मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा जो है फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लें, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।